हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 69 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसमें इतिहास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो के साथ जुड़िए और इसके विकल्पों को देखते चलिए और साथ में ही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. लाला लाजपत राय, सी. चित्तरंजन दास और डी. महात्मा गांधी। तो सही उत्तर है ए. दादा भाई नौरोजी। दूसरा प्रश्न, प्रेस को स्वतंत्रता देने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? ए. लॉर्ड लिटन, बी. लॉर्ड रिपन, सी. लॉर्ड डफरिन और डी. सर चार्ल्स मेटकाप। तो सही उत्तर है डी. सर चार्ल्स मेटकाप। तीसरा प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. कनिष्क, बी. धर्मपाल, सी. पुलकेशिन द्वितीय और डी. चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर है बी. धर्मपाल। पाल वंश के शासकों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चौथा प्रश्न, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? ए. पेशवा, बी. सचिव, सी. मंत्री और डी. सामंत। तो सही उत्तर है ए. पेशवा। पांचवा प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए. 1627 ईस्वी, बी. 1674 ईस्वी, सी. 1680 ईस्वी और डी. 1670 ईस्वी। तो सही उत्तर है बी. 1674 ईस्वी। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने में आप सभी को सहयोग प्रदान करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। छठा प्रश्न, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? ए. फारसी, बी. उर्दू, सी. अरबी और डी. हिंदी। तो सही उत्तर है ए. फारसी। सातवां प्रश्न, किस बादशाह ने जजिया कर को हटाया था? ए. अकबर, बी. औरंगजेब, सी. अलाउद्दीन खिलजी, डी. फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ए. अकबर। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटाया था। आठवां प्रश्न, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? ए. बाबा फरीद, बी. बख्तियार काकी, सी. मोइनुद्दीन चिश्ती और डी. इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सी. मोइनुद्दीन चिश्ती। नवां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने कराई थी? ए. कुषाण वंश, बी. हर्यक वंश, सी. मौर्य वंश और डी. गुप्त वंश। तो सही उत्तर है डी. गुप्त वंश। 10वां प्रश्न, प्राचीन कालीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के किस शासक ने कराई थी? ए. समुद्रगुप्त, बी. स्कंदगुप्त, सी. चंद्रगुप्त और डी. कुमारगुप्त। तो सही उत्तर है डी. कुमारगुप्त। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 11वां प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ए. अमृतसर, बी. तलवंडी, सी. पटना और डी. आनंदपुर। तो सही उत्तर है बी. तलवंडी। 12वां प्रश्न, निम्न में से बक्सर के युद्ध का विजेता कौन था? ए. हेक्टर मुनरो, बी. लॉर्ड क्लाइव, सी. बारिंग हेस्टिंग्स और डी. इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए. हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। 13वां प्रश्न, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ए. पुराण, बी. मुंडक उपनिषद, सी. महाभारत और डी. मनुस्मृति। तो सही उत्तर है बी. मुंडक उपनिषद। 14वां प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ए. पतंजलि, बी. बाराहमिहिर, सी. अश्वघोष और डी. पाणिनि। तो सही उत्तर है डी. पाणिनि। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15वां प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने मनसबदारी की प्रथा प्रारंभ किया था? ए. शाहजहां, बी. जहांगीर, सी. बाबर और डी. अकबर। तो सही उत्तर है डी. अकबर। 16वां प्रश्न, ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? ए. हर्षवर्धन, बी. चंद्रगुप्त प्रथम, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. रुद्रदामन। तो सही उत्तर है ए. हर्षवर्धन। 17वां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. मोहम्मद बिन कासिम और डी. बख्तियार खिलजी। तो उत्तर है डी. बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। 18वां, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? ए. एनी बिसेंट, बी. सरोजिनी नायडू, सी. लेडी माउंटबेटन
बेटन और डी मार्गेट नोबल। तो सही है डी मार्गेट नोबल। 19वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को किस कारण से वापस ले लिया था? ए गांधी इरविन समझौता, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी पूना पैक्ट और डी चौरा चौरी घटना। तो सही उत्तर है डी चौरा चौरी घटना। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में हिंसक भीड़ द्वारा थाने में आग लगा दी गई थी, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 20वां प्रश्न, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? ए सूरदास, बी शूद्रक, सी तुलसीदास, डी कल्हण। सही उत्तर है डी कल्हण। 21वां प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी बहादुर शाह जफर। तो सही उत्तर है डी बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 22वां प्रश्न, कौन सा शहर 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी रहा था? ए दिल्ली, बी पटना, सी बॉम्बे, डी कलकत्ता। तो सही उत्तर है डी कलकत्ता। 23वां प्रश्न, उदयगिरि की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उदयगिरि की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है, जो विश्व प्रसिद्ध है। 24वां प्रश्न, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राममोहन राय, सी ईश्वरचंद विद्यासागर और डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर है डी स्वामी दयानंद सरस्वती। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के विकल्पों के उत्तर तलाशने का प्रयास कीजिए। 25वां, प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है डी पश्चिम बंगाल। 26वां प्रश्न, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ए अलीवर्दी खां, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला और डी मीर कासिम। तो सही उत्तर है डी मीर कासिम। मीर कासिम एक योग्य सेनापति था, जिसने अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। 27वां प्रश्न, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी गुरु तेग बहादुर और डी गुरु अर्जुन देव। तो सही उत्तर है ए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। 28वां प्रश्न, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? ए गुरु नानक देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव और डी गुरु गोविंद सिंह। तो सही उत्तर है सी गुरु अर्जुन देव। 29वां प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? विकल्पों को ध्यान से सुनिए। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ए जमींदारों के साथ, बी किसानों के साथ, सी मजदूरों के साथ और डी व्यापारियों के साथ। तो इसका सही उत्तर है ए जमींदारों के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था। 30वां प्रश्न, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी पंडित रमाबाई, सी राजकुमारी अमृत कौर और डी सरोजिनी नायडू। तो सही उत्तर है डी सरोजिनी नायडू। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो निरंतर यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।